Hi everyone, very good morning in Jahin. Wishing you a very happy new year. Uh, do you get the feeling of revenge sometimes? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी से बदला लेना है तो आपके जहन में किसी का नाम आता है कि नहीं आता है? What is this feeling of revenge and how does it affect your performance in SSB? Well, it does, and it is very much visible. Mostly through your stories, it is very much visible. It is also visible through your responses. It is also visible when you speak about someone, some incident, when you're speaking to the interviewing officer, and then in that you start narrating the story and what happened and what happened. So, is it important to have a feeling of revenge, or it's better to let go certain things? हमारी एक्चुअली देखिए ना हमारा जो पूरा सेटअप है, कल्चरल सेटअप भी देख लीजिए, मैथोलॉजिकल सेटअप भी देख लीजिए, और फिल्में तो खैर हैं ही। उधर रिवेंज का बहुत ज्यादा रोल रहा है। Why Duryodhan wanted to fight with Pandavas against all odds? When Lord Krishna came and told him कि तुम उनको बस एक 5 गांव दे दो और सारी लड़ाई खत्म, तो बड़ी अच्छी कविता भी है रामाधारी सिंह दिनकर की, अ, रश्मि रथी में, कि तुम दे दो बस उनको 5 गांव, वो वो पता नहीं ऐसे कुछ बनाएंगे परिजन पर हंसी न, ऐसे कुछ समथिंग ब्यूटीफुल। सो लॉर्ड श्री कृष्णा सेज कि तुम 5 गांव दे दो, बट दुर्योधन को नहीं देना था। इट्स नॉट दैट दुर्योधन को 5 गांव देने में कोई प्रॉब्लम थी, चाहता तो आराम से दे देता, बात खत्म हो जाती। वो राजा था, वो हस्तिनापुर का भी राजा था, वो इंद्रप्रस्थ का भी राजा था, युवराज था, राजा बनने वाला था, परंतु उसके अंदर रिवेंज भरा हुआ था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज। कौन सा रिवेंज भरा हुआ था? बहुत सारे, वैसे तो बचपन से ही उसके अंदर रिवेंज ही भरा हुआ था। ही वाज अ मैन फुल ऑफ रिवेंजेस because he was not happy the way his father was treated. Idly speaking, it was wrong done to him. Then he was not happy the way he was not made the Yuvraj. Instead of the Yudhishthir was made the Yuvraj. But Yudhishthir was not son of Pandu. So a lot of things were there in his mind. Then there was Shakuni to fuel his mind. But very strong character. So he was full of revenge. Mostly he was revengeful about why he did all that to Draupadi was because एक बार जब उनका जो नया महल बना था, आप सबने शायद सुना ही होगा, उस महल का नाम मैं भूल गया, विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो उसमें जब दुर्योधन चल रहा था, महल में घूम रहा था और ऊपर द्रौपदी खड़ी थी, तो एक स्विमिंग पूल था जो एकदम ही फर्श से अलाइन था, इन द सेंस कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कि where has the swimming pool started, and mistakenly he fell into that pool. And that time Draupadi was standing on the top, and she started laughing, and she used a word which was quite annoying for Duryodhan and for anyone in fact, and it was अंधे का पुत्र अंधा। वो बात उसको बहुत बुरी लगी। इनफैक्ट एक किताब है पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, चित्रा कुमारी देवकुंडी, मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ। उस किताब में यहीं से शुरुआत हो रही है। ये पैलेस ऑफ इल्यूजन जो था, इसको पैलेस ऑफ इल्यूजन कहा, और इसमें जो ये इंसिडेंट हुआ, दैट इज प्रॉब्ली व्हाट लेड टू महाभारत। देखो, उसको बहुत इस चीज पे गुस्सा आया था, और उसके अंदर ये बात थी कि मुझे इससे बदला लेना ही लेना है, तो बदला बहुत जरूरी था। सेम भी द्रौपदी ने भी प्रण किया था कि मैं ये करूंगी तभी अपनी केश धोऊंगी, और उसी तरह से भीम का एक प्रण था, सबके एक प्रण थे, एंड सारे प्रण फुल ऑफ रिवेंज थे। तो देखें तो हमारी जो मैथोलॉजी है, महाभारत है, उसमें रिवेंज का एक रोल है। इनफैक्ट थोड़ा सा और अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुनाऊं, तो भीष्म पितामह जो थे, उनकी मौत का जो कारण बना, वो कौन बना? वो अम्बा, अंबिका, अंबालिका, 3 लड़कियों को जब वो उठा के लाए थे, तो उसमें से एक ने प्रण लिया था, तो उसने कई जन्म लिए टू टेक हर रिवेंज and be the reason for his death. Though it took her many
कई जन्मों तक तो भीष्म पितामह तो अजेय थे, अमर थे। उसी तरह से हमारी मूवीज में रिवेंज को बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया। अगर आप 80s की मूवीज देखेंगे और मे बी 90s की भी मूवीज देखेंगे तो क्या दिखा रहे हैं उसमें? एक लड़का है, बहुत गरीब है, परंतु बहुत अच्छा है। बहुत परिवार में भी सब बहुत अच्छे हैं, परंतु बहुत गरीब हैं। सिस्टम के सताए हुए हैं। कोई ना कोई लाला जी हैं जिन्होंने बैंड बजा रखी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा ही सिस्टम है। सारी स्टोरी लाइन इसी पे है कि द मैन हैज सफर्ड, द मैन इज अ विक्टिम, and that man is growing to take revenge. That's all his aim. So we have been promoting revenge thoroughly all our. उस समय का सिनेमा तो बना ही यही था कि मैन जो है, जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, छोटी सी जगह में बस्ती में रहता है। जो विलन है वो बड़े बड़े महलों में रहता है, मस्त गाड़ियों में चलता है। मैन जो है वो सर्वाइवल मोड में है, villain मस्ती मोड में है। He is having girls, he is having money, he is having luxury. This man is not having. He is having a sister, एक बहन है जिसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना ही होना है, ये तय है। So this man is only simmering with revenge, and his revenge कैसे खत्म होता है उसका रिवेंज? जब वो उस विलन को मार देता है। तो दिस रिवेंज एक्चुअली culminates into murder. That is what we have been propagating through our cinema. Majority of the cinema you'll find it like this. कंटेंट में बस यही है। बहुत कम ऐसा सिनेमा आपको मिलेगा उस समय का जिसमें रोमांस की बात हो, जिसमें रिलेशंस की बात हो, जिसमें बहुत ही कम मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द सुपर हीरोज बना रखे थे हमने इन कार्टून्स को। अ मैन हु इज कैपेबल ऑफ हिटिंग 50 पीपल ऑल टुगेदर, एक साथ मार रहा है वो, एंड यूज्ड टू गिव अस अ किक। क्योंकि हमारे अंदर भी एक रिवेंज भरा हुआ है, हमारे अंदर भी एक जो मास है, जो क्राउड है, वो भी यही सोचता है कि उसे भी इस समाज से बदला लेना ही लेना। तो उसको उस बंदे में अपना पर्सोनिफिकेशन दिखाई देता था। सो रिवेंज हैज बीन अ पार्ट। बट सबसे खराब जो मूवी मुझे रिवेंज के मामले में लगी वो लगी बाजीगर। उसमें क्या करते हैं सलमान शाहरुख खान साहब एज एन प्रोटैगनिस्ट, आई मीन उनके पिताजी के साथ दो लड़कियां हैं, हीरोइंस हैं, जो काजोल एंड शिल्पा शेट्टी, दोनों का डेब्यू है। और उनके पिताजी के साथ इनके पिताजी ने बहुत बुरा किया था बचपन में, अब इनको बड़े होके बदला। दिस बॉय इज गोइंग टू टेक रिवेंज, बट रिवेंज लेने का तरीका बड़ा नायाब था इसमें। ये तो है ही बहुत बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी, इनसे तो हर कोई पटना ही पटना है। तो एक पहली बहन को ही पटा लेते हैं, दूसरी बहन को ही पटा लेते हैं। एक में इनकी ब्लैक आंखें हैं, दूसरी में इनकी ब्राउन आंखें। वो कैसे होती हैं वो नहीं समझ में आता। पटाने के बाद क्या करते हैं, क्या एम है पटाने का, कि मैं पटाऊंगा और फिर कुछ करूंगा और फिर बाद में ले जाके दोनों को मार दूंगा। तो क्या होगा कि रिवेंज मिलेगा मुझे, उनके बच्चों को मार के है मुझे सुकून मिलेगा। इसको हमने प्रमोट किया है और ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई। तो आप इसे समझ जाइए कि साइकोलॉजिकली इट हैज बीन एक्सेप्टेड फैक्ट, यस इट इज गुड। सो व्हाट ही डज, ही गोज एंड शिल्पा शेट्टी को छत से कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह, मतलब एक साइकोपैथ, एक गंदा इंसान, एक घटिया इंसान जिसको हमें थूकना चाहिए, इस तरह के कैरेक्टर पे हमने उसको बाजीगर बना दिया। कितने दुख और अफसोस की बात है कि दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा वी हैव प्रमोटेड। इट हैज बिकम अ सुपर डुपर हिट। अभी भी वो किसी किसी एड में बोलते हैं उसी को बाजीगर कहते हैं। उसको बाजीगर नहीं, उसको साइकोपैथ कहना चाहिए। तो अब उसने उनको फेंक दिया एंड देन ऑल दिस टाइम व्हाटएवर, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट स्टूपिड यूजलेस मूवी। बट देन व्हाट हैपेंस, what do you get out of it by killing someone? What kind of pleasure should come? Should there be a pleasure? And if there is a pleasure, then what kind of a person you are? That's very important. तो रिवेंज जो है वो आपको कैसे प्लेजर दे सकता है? हाउ सीइंग समवन इन पेन कैन गिव यू हैप्पीनेस। है ना आश्चर्य की बात, बट ऐसा हो रहा है।
ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है, हम सबके जहन में है। अगर आपके जहन में भी कोई रिवेंज है, मेरी राय मानिए, उसको लेट गो कर दीजिए राइट नाउ। अगर आप नहीं रिवेंज को लेट गो करेंगे, इट विल बी विजिबल इन योर स्टोरीज, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी एंड इट विल रिफ्लेक्ट वेरी वेरी बैडली। आप लेट गो कर दीजिए, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं अभी एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, माई स्टूडेंट, माई वेरी गुड स्टूडेंट, आई कॉल, आई से राधा, ही वाज सो डिस्टर्ब्ड बाय अ गर्ल who ditched her him। लड़की ने छोड़ दिया उसको। और आजकल ऐसा ही हो भी रहा है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ। लाइक many people say कि it is long distance, it can't continue, whatever reason you might give, but the basic fact of the matter is कि you found more convenient somewhere else and you moved on, but this person is not able to move on। किसी भी रिलेशन में क्या होता है, एक बंदा रिसीविंग एंड में रहता ही रहता है, द वन हु सफर्स, और एक बंदा डोमिनेंट एंड में होता है, डोमिनेंट एंड वाला निकल लिया, रिसीविंग एंड वाला हट। नाउ दिस पर्सन वाज होल्डिंग सो मच ऑफ क्रच फॉर हर, आई टोल्ड हिम जस्ट लेट हर गो। और अगर आपको रिवेंज लेना ही है उससे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। योर रिवेंज फ्रॉम हर कैन बी इन 3-4 phases, but first phase can be, if you really want to take revenge, first of all, don't use the word revenge. If you really want to feel good and great and make her feel the loss, first revenge is let her go. Just don't let her, just don't bother about her। उसको एक क्षण के लिए भी आप एहसास ना दिलाइए कि आप एक्चुअल में उसको मिस कर रहे हैं, or that person has any kind of relevance now। Second is achieve your dream, what you have been striving। Like most of you who are listening to me probably are striving to become a defense officer, just achieve that। मुझे याद आता है एक लड़के की कहानी। He was again similar story, another guy, he was in love with that girl and that girl ditched him। I'm not saying कि girls only ditch, boys also ditch, so we can be other around also। So उसने ditch कर दिया लड़की ने, तो बंदा बहुत दुखी हुआ, बहुत आहत हुआ। ये लड़का मुझे सावधा में मिला था, बहुत दुखी हुआ, बहुत आहत हुआ। तो उसने फिर क्या किया, बहुत you spoke to me, काफी देर हमारी बात हुई। So then what happened, then he understood the matter। हमारी लंबी बात के बाद फिर उसने छोड़ दिया। And then he told me that he used to send her messages, are you there, are you there, he used to send her a message, are you there, and then she used to not respond, and then one day she finally blocked him, and that was the last communication they had। तो अब ये बंदा जो है ये धीरे धीरे निकला उससे, टाइम लगा उसको, एक्चुअली लगना नहीं चाहिए। निकलने के बाद फिर उसने got recommended in Air Force, and as the luck would have it, he got recommended for flying cadre। और फिर मेडिकल हो गया, तो सब जगह मतलब हो गया कि इसका पायलट एयरफोर्स में हो गया, ये पायलट बनने जा रहा है, पायलट बनने जा रहा है। एंड दैट वर्ड मस्ट हैव रीच्ड टू दैट गर्ल आल्सो। तो उस लड़की को जब वो मैसेज मिला और पता चला कि अरे यार ये तो अब एयरफोर्स में अफसर बनने जा रहा है, तो उसको एहसास हुआ। ऑब्वियसली दैट गर्ल वाज अपॉर्चुनिस्ट। तो उसने अब उसको मैसेज भेजा, किसने, लड़की ने लड़के को, आर यू देयर। तो उस लड़के ने मुझे फिर मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर उसने मुझे मैसेज भेजा है, आर यू देयर। तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या रिप्लाई दिया, तो उसने बोला सर मैंने रिप्लाई दिया, नो आई एम नॉट देयर। दैट इज द रिवेंज, दैट इज द काइंड ऑफ रिवेंज इफ यू टेक, इट विल नॉट ओनली अपलिफ्ट यू बट ऑल्सो मेक द अदर पर्सन फील योर एब्सेंस। जिंदगी भर अफसोस होगा उसको, उस लड़की को, इसलिए भी अफसोस होगा बिकॉज शी ऑल्सो वाज अ डिफेंस एस्पिरेंट, सो नाउ शी अंडरस्टैंड्स द वैल्यू, एंड अदरवाइज ऑल्सो। So what I mean to say is कि if you are holding any grudge against someone, if you are holding any revenge against someone, बहुत आपकी स्टोरीज में बहुत बैडली रिफ्लेक्ट करेगा।
और अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर आपको परेशान भी करेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना साइकोलॉजिस्ट विल आल्सो हैव एन इंप्रेशन दैट यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड, हु इज नॉट इमोशनली स्ट्रांग एनफ, कैपेबिलिटीज कम है इमोशनली। इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल थिंकिंग। तो पीपल हु आर हैविंग such kind of issues are devoid of rational thinking, basically इनका रीजनिंग एबिलिटी कम है, लो रीजनिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं। सारा असेसमेंट ओएलक्यू पे ही होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको ओएलक्यू के हिसाब से असेसमेंट करके नहीं बता रहा है कि तुम्हारा ये ओएलक्यू कम है, उसके बाद ये भी नहीं बता रहा है कि इसको कैसे बिल्ड, वो कुछ नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई जरूरत नहीं है उस क्लास की, उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट गोना हेल्प यू। प्रोसीजर जानने के लिए थोड़ा ना आपको कहीं जाना है, प्रोसीजर तो अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और सिलेक्शन बोर्ड में पहला तो चीज आपको प्रोसीजर लाइन दर लाइन बताई जाती है। देयर इज नो escape from that. So on this note, please do let me know, do you hold any grudge against someone, and have you let it go or not? And मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए प्लीज़, मेरी हेल्प कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए इसको। बहुत सारा अनवांटेड क्रैप, मिथ, झूठ फैल रहा है, खासकर एसएसबी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में, और मेन काम पे तो बात हो ही नहीं रही। मेन काम है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे से। नो वन इज either talking about it or interested in it. So do help me to, reach this channel to maximum people, so that the myth is busted and maximum people get connected and they achieve their dream, at least the dream of becoming a much better person than we actually are. Thank you so much for your time. Jai Hind, Jai Bharat.